हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि सभी जानते हैं दोस्तों, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 बजे दोस्तों जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर के दोस्तों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। चाहे वो आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो दोस्तों, या आपका कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो दोस्तों इस सेशन का है आज 11 बजे। जिन्होंने ही पुरानी वीडियोस ना देखी हो तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें दोस्तों इस सेशन में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर के सारे मिक्स क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों का सेशन अच्छा लगेगा। और दोस्तों, सुबह 6:30 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, तो सुबह 6:30 बजे आप लोग रीजनिंग की क्लास दोस्तों जरूर अटेंड करें। और सुबह 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस के दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दोस्तों एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कर रहे हैं दोस्तों। ये सेशन भी आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा, तो दोस्तों इस सेशन को भी आप लोग ज़रूर देखें। और 9:30 बजे दोस्तों अपने जनरल अवेयरनेस की दोस्तों एमसीक्यूज़ चली रही है, ठीक है। चलिए, अब बिना देरी करे दोस्तों आज का सेशन हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने ये है, चलिए आंसर कीजिए। अभी हाल ही में भारत ने डैश की विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए अपनी ट्राई सर्विस आकस्मिक सेवा भेजेगा। चलिए बताइए, आंसर कीजिए। इंडिया विल सेंड इट्स ट्राई सर्विस कॉन्टिनेंट टू पार्टिसिपेट इन विक्ट्री डे परेड ऑफ, बताइए दोस्तों किस देश की विजय दिवस पर बताइए भेजेगा भारत। तो दोस्तों किस देश की? रशिया की। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखिए, जो भारत है रशिया की विजय दिवस पर परेड में भाग लेने के लिए अपनी ट्राई सर्विस आकस्मिक सेवा भेजेगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, रशिया की करेंसी क्या है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, जल्दी से बताइए दोस्तों। रशिया की करेंसी क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? रशियन रूबल, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। और यहाँ के दोस्तों कैपिटल क्या है रशिया की? क्या है दोस्तों? मॉस्को, ठीक है। और दोस्तों प्रेसिडेंट आपको पता ही है दोस्तों रशिया कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और दोस्तों पीएम कौन है रशिया के? मिखाइल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेशन को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करें दोस्तों। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। कुतुब मीनार का निर्माण डैश के शासन के दौरान पूर्ण हुआ था? चलिए बताइए। कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ, बताइए दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? जल्दी से बताइए, किसने करवाया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, जो कुतुब मीनार है दोस्तों इसमें कितनी रोज़ हैं? 5 मंजिल हैं, ठीक है। ध्यान रखना, 5 ही मंजिल का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि कुतुब मीनार की दोस्तों लंबाई कितनी है, जल्दी से बताइए कितनी है दोस्तों कुतुब मीनार की लंबाई? दोस्तों कितनी है? 288 फीट, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। औरंगजेब ने डैश की हत्या की जो सिख के 9वें गुरु थे? चलिए बताइए, आंसर कीजिए। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या की थी दोस्तों? आंसर कीजिए। किसकी की थी दोस्तों? गुरु तेग बहादुर की। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, औरंगज़ेब ने तेग बहादुर जी की हत्या की थी, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि अमृतसर शहर की किलेबंदी किसने की थी, बताइए कौन से सिख गुरु ने अमृतसर शहर की किलेबंदी की थी दोस्तों? किसने की थी? हरगोविंद जी ने, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वर्ण मंदिर की नींव किसने डाली, तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, किस सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर की नींव डाली थी दोस्तों? तो किसने डाली थी? अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की नींव डाली थी, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि चेचक के कारण किसकी मृत्यु हुई थी, बताइए चेचक निकलने से किस सिख गुरु की मृत्यु हुई थी दोस्तों? तो किसकी हुई थी? हरकिशन की हुई थी, ठीक है। ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य में ने शुरू की गई? चलिए बताइए। विच स्टेट लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस? आंसर कीजिए दोस्तों, बताइए भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई दोस्तों? आपके महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। जो हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए महाराष्ट्र के सीएम दोस्तों कौन है, जल्दी से बताएंगे आप लोग।
कौन है? सीएम उद्धव ठाकरे जी, ठीक है। और दोस्तों गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के? जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, कौन है? भगत सिंह, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या है? चलिए बताइए। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ मध्य प्रदेश? आंसर कीजिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या है दोस्तों? जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्या है दोस्तों? सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है, मध्य प्रांत। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश का पुराना नाम दोस्तों क्या है आपका? ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत, ठीक है दोस्तों। चलिए मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है दोस्तों? जल्दी से बताएंगे आप लोग। मध्य प्रदेश के दोस्तों गवर्नर है लालजी टंडन। और दोस्तों सीएम कौन है मध्य प्रदेश के? जल्दी से बताएंगे आप लोग, कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। भारत को डैश बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया? चलिए बताइए, आंसर करेंगे आप लोग। जल्दी से आंसर कीजिए। भारत को कौन सी बार अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया दोस्तों? तो दोस्तों कौन सी बार चुना गया? 8वीं बार। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दोस्तों कितने सदस्य हैं? टोटल 193 मेंबर है दोस्तों, जिसमें से 184 ने इंडिया को क्या किया है दोस्तों? वोट किया है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, 2 साल के लिए इलेक्ट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गमन स्थल भारत में नहीं है? चलिए बताइए, आंसर कीजिए। आंसर कीजिए, किस नदी का उद्गमन स्थल भारत में नहीं है? जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गमन स्थल कहाँ है दोस्तों? आपकी नासिक की पहाड़ी में, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि इसका उद्गमन स्थल भारत में हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों झेलम का उद्गमन स्थल कहाँ है? कहाँ से निकलती है दोस्तों झेलम? तो दोस्तों कहाँ से निकलती है? आपकी शेषनाग झील से, ठीक है, जो आपका कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा दोस्तों। और दोस्तों रावी नदी का उद्गमन स्थल कहाँ है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कहाँ से निकलती है रावी नदी? रोहतांग दर्रे से, ठीक है। कहाँ से दोस्तों? हिमाचल प्रदेश से। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो बचा दोस्तों क्या? घग्गर, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। घग्गर नदी का उद्गमन स्थल भारत में नहीं है, ठीक है। और ये तीनों रिवर्स भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इनका भी आप ओरिजिन याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। अशोक के तीसरी बौद्ध परिषद को कहाँ बुलाया गया था? बताइए। वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑफ अशोका कॉल्ड? जल्दी से बताइए। जो अशोक के शासनकाल में बौद्ध तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों, कहाँ पर हुई थी? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? पाटलिपुत्रा में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, बौद्ध की जो तीसरी संगीति हुई थी दोस्तों अशोक के शासनकाल में हुई थी पाटलिपुत्र में दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? बहुत पूछा जाता है, जल्दी से बताइए दोस्तों। बौद्ध संगीति जो हुई थी आपकी तीसरी, उसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? जल्दी से बताएंगे आप। मोगलीपुत्र, ठीक है, याद रखिए मोगलीपुत्र, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। प्रायद्वीपीय नदियों में भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है? आंसर करेंगे आप लोग। कौन सी है दोस्तों? आपकी गोदावरी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपीय नदियों में भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है? आपकी गोदावरी, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। अभी हाल ही में पद्मश्री के लिए आई.एम. विजयन के नाम की सिफारिश की गई, वह निम्नलिखित में से किस से जुड़े हैं? बताइए, आंसर कीजिए। अभी हाल ही में पद्मश्री के लिए आई.एम. विजयन को सिफारिश की गई है, वो दोस्तों किस खेल से संबंधित हैं? जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो याद रखिएगा, आई.एम. विजयन जी दोस्तों फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए। गोमती नदी किस नदी की सहायक नदी है? जल्दी से बताएंगे आप लोग।
द रिवर गोमती इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? आंसर कीजिए दोस्तों। गोमती नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? गंगा की। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, गोमती नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आपकी क्या है, ये आपकी गंगा नदी है दोस्तों। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, तो वो है दोस्तों यमुना। ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं मैम में, यमुना गंगा नदी की सबसे सहायक नदी है। साथ ही में दोस्तों गोमती, ठीक है, घग्गर, गंडक, आपकी राप्ती हो गई, सोन हो गई, ये सारी दोस्तों नदियाँ आपकी क्या है, गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई थी? आंसर कीजिए। व्हेन डिड द काकोरी ट्रेन रॉबरी इंसिडेंट हैपन? बताइए दोस्तों, काकोरी ट्रेन की डकैती कब हुई थी? तो दोस्तों कब हुई थी ये? 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, जिसमें 10 क्रांतिकारियों ने डाउन ट्रेन को क्या करा था दोस्तों? लूटा था, जिसमें अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र सिंह लाहिड़ी, इन सभी को दोस्तों क्या हो गई थी? फांसी हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा मिजोरम से नहीं लगती? चलिए बताइए, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया डज नॉट बॉर्डर मिजोरम? बताइए, मिजोरम से जो ऑप्शन दिए गए हैं किसकी बाउंड्री नहीं लगती? इसलिए कहता हूँ दोस्तों, ज्योग्राफी आप लोग मैप के अकॉर्डिंग पढ़ा करिए। चलिए बताइए दोस्तों, किसकी नहीं लगती दोस्तों? नागालैंड की। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, मिजोरम से नागालैंड की दोस्तों बॉडी टच नहीं होती है दोस्तों। किस किस की होती है? म्यांमार, असम, त्रिपुरा। ठीक है, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं दोस्तों, देख पा रहे हैं, ये दोस्तों आपका मिजोरम है। तो मिजोरम से देखो दोस्तों, मणिपुर की भी बाउंड्री टच हो रही है, त्रिपुरा की भी हो रही है। ठीक है, आपकी थोड़ी बहुत असम से भी हो रही है दोस्तों। किसकी नहीं हो रही है? नागालैंड की। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए। डैश राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? चलिए आंसर कीजिए। डैश राज्यसभा का पदेन सभापति होता है दोस्तों? कौन होता है राज्यसभा का पदेन सभापति दोस्तों? उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में अपने उपराष्ट्रपति दोस्तों कौन है? जल्दी से बताएंगे आप लोग, कौन है दोस्तों? वेंकैया नायडू जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। उस्ताद अमजद अली खान किसके दोस्त वो हैं, फेमस कलाकार? जल्दी से बताएंगे आप लोग, बताइए दोस्तों। उस्ताद अमजद अली खान क्या बजाते थे दोस्तों? सरोद। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। उस्ताद अमजद अली खान सरोद प्लेयर थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। जॉर्डन नदी निम्न में से किस में गिरती है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। द जॉर्डन रिवर फॉल्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग? चलिए आंसर कीजिए। जॉर्डन नदी दोस्तों कहाँ गिरती है आपकी? मृत सागर, डेड सी में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जॉर्डन नदी दोस्तों आपकी डेड ओशियन, मृत सागर में गिरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से किसने सती को गैर कानूनी और दंडनीय घोषित किया? चलिए बताइए। हु अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड सती एज इलीगल एंड पनिशेबल? दोस्तों बताइए दोस्तों, भारत में सती प्रथा का अंत दोस्तों किसके शासनकाल में किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भारत के दोस्तों पहले क्या थे? जल्दी से बताइए। ये भारत के पहले क्या थे दोस्तों? आपके गवर्नर। ठीक है, गवर्नर दोस्तों क्या थे? गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का। निम्न में से किस घटना के कारण स्याही का अवशोषण सोखता कागज के द्वारा होती है? बताइए। जैसे कि आप देख पाते हैं, अगर कागज पे पानी या स्याही गिर जाती है तो कागज उसे सोख लेता है, शक कर लेता है दोस्तों। किसके कारण? जल्दी से बताएंगे दोस्तों, किसके कारण? केशिकत्व के कारण। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का।
हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम बिल्ड? आंसर कीजिए। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया दोस्तों? आपकी महानदी पर। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा, हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध है दोस्तों। ठीक है, जो आपकी महानदी पर स्थित है दोस्तों। कितना लंबा है? आपका लगभग 4.8 किलोमीटर लंबा दोस्तों ये आपका डैम है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। 2020 योगा दिवस के लिए विषय क्या है? आंसर कीजिए। व्हाट इज़ द थीम फॉर 2020 योगा डे? जल्दी से बताइए, क्या थीम है दोस्तों 2020 की योगा दिवस की? पहले तो दोस्तों योगा डे में दोस्तों कब बनाया जाता है? आपका 21 जून को। ठीक है दोस्तों, क्या है इसकी थीम? योगा एट होम, योगा विद फैमिली। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और सेशन से संबंधित आपको जो भी डाउट आए दोस्तों तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है दोस्तों, और जिन्होंने भी सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर। थैंक यू, बाय बाय।